हौसलों की उड़ान बाकी है, जिंदगी का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मैंने मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ, वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हैं। मान लीजिए कि आपका बॉडी एक फैक्ट्री है। अब सोचिए, इस फैक्ट्री में काम करने वाले अलग अलग वर्कर भी होंगे, यानी मजदूर भी होंगे। कोई जो है वो फैक्ट्री में लोहा गला रहा होगा, कोई सुरक्षा कर रहा होगा, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, कोई मशीन को चला रहा होगा। अगर हम लोग अपने बॉडी के बारे में बात करें तो यही सारे जो कंपोनेंट हैं हमारे क्या हो सकते हैं, उत्तक हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वो एनिमल टिश्यूज है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एनिमल टिश्यूज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इस बात की जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग एनिमल टिश्यूज की बेसिक डेफिनेशन है ये देख लेंगे। इसके बाद एनिमल टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया फैक्ट्री में कि कोई अलग अलग काम करता है, तो उसी तरीके से अलग अलग काम करने वाले जो टिश्यूज होंगे वो अलग अलग कौन कौन से होंगे इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग हर एक टाइप के टिश्यूज जो होंगे उनका काम क्या होगा और वो पाए बॉडी के किस पार्ट में पाए जाएंगे, और कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। और एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग को पहले से पता होता है कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर इन ग्रुप एंड दैट इज कॉल्ड टिश्यूज। मतलब क्या हुआ कि हमारा शरीर में है बहुत सारे मिलियंस में क्या है, लाखों करोड़ों में हमारे शरीर में छोटे छोटे सेल हैं। और यही सेल का ग्रुप अगर बनता है तो ये क्या कहलाता है, टिश्यूज कहलाता है। यानी टिश्यूज जो होते हैं ग्रुप होते हैं, किसके ग्रुप होते हैं, किसके कलेक्शन होते हैं, सिमिलर टाइप के सेल के, सिमिलर ऊतक के, एक प्रकार के ऊतकों के, जिसका काम क्या होता है, हर एक प्रकार का जो ग्रुप ऑफ सेल जिसको हम लोग ऊतक कहते हैं वो एक स्पेशल काम करता है, एक स्पेसिफिक वर्क करता है। ठीक है, यानी टिश्यूज जो होते हैं यही आगे चलकर क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे आपको पता होगा किडनी, हार्ट, लीवर, है ना, आईज, नोज, ये सब क्या हमारे ऑर्गन्स हैं। तो ये सारे जो ऑर्गन है बच्चों वो टिश्यूज से बनते हैं। और टिश्यूज किससे बनता है, छोटे छोटे हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल, उससे बनता है। क्लियर है बात। अब एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमेशा पूछा जाता है बच्चों कि जो टिश्यू है, ये वर्ड टिश्यू या जिसे ऊतक हिंदी में कह रहे हैं, इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया। तो एक फ्रेंच के एक एनाटोमिस्ट थे जिनका नाम था बिचेट। सबसे पहले इन्होंने टिश्यू वर्ड को क्या किया है, कॉइन किया है। इसीलिए टिश्यू के बारे में अगर सबसे पूछा जाए कि किसने इस वर्ड को कॉइन किया तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, और वो कौन सा होना चाहिए बच्चों, बिचेट होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक मैंने बताया था आपको कि अब इसके कितने टाइप के ये सेल के जो ग्रुप बनेंगे वो बनेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे बच्चों हम लोग चार टाइप को बनाएंगे, इनके फंक्शन, शेप और अलग अलग के बेसिस पे। सबसे पहला होता है बच्चों एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज, तीसरा मसल टिश्यूज एंड चौथा नर्वस टिश्यूज। इन सबके अपने अपने काम होते हैं। जैसे आप एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें तो ये हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और जो ग्रंथियां होती है उनको बनाने में मदद करता है। उसी प्रकार से कनेक्टिव टिश्यूज हमारे बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, बॉडी को जोड़ के रखने का काम करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करते हैं। तीसरा होता है मसल टिश्यूज। मसल टिश्यूज जो होते हैं बॉडी के पोस्चर्स में हेल्प करते हैं, और हमारा बॉडी के मूवमेंट में इनका, या बॉडी को गति करने में या चलने में इनको क्या करता है, मदद करता है। और एक होता है तंत्रिका ऊतक जिसे नर्वस टिश्यूज कहते हैं। ये
हमारे बॉडी जो है ना, जिस प्रकार से हम अपने भाषा से एक दूसरे से बात करते हैं, तो बॉडी का एक अंग दूसरे अंग से भी क्या करता होगा, कोऑर्डिनेट करता होगा। जैसे कोई आपको गाल में थप्पड़ लगा दिया, तो आपको कैसे चल गया पता कि गाल में थप्पड़ लगा? तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे जो टिश्यूज होंगे वो क्या करते होंगे, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते होंगे और उनको ब्रेन से मैसेज मिलता होगा, तब जाके आपको पता चलता है कि आपको बॉडी में कोई चोट पहुंची है। तो ये सब काम किसका होता है बच्चों, नर्वस टिश्यूज का। ये तो था बच्चों इंट्रोडक्शन। अब पूरा डिटेल में इस टॉपिक को अब क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बात बहुत ध्यान से समझना है कि जो स्टडी ऑफ टिश्यूज को बच्चों हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं, राइट। जैसे हमने बताया था आपको ना कि किडनी के बारे में हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजी कहते थे। उसी तरीके से स्टडी ऑफ टिश्यूज यानी ऊतकों को पढ़ने वाला एक जिस विज्ञान की शाखा में पढ़ा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। इनका लोकेशन कहाँ होगा, फंक्शन क्या होगा और ये बॉडी के किस किस पार्ट में पाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इनके लोकेशन की। तो एक्चुअली बच्चों जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये कवर करते हैं बॉडी सरफेस को, यानी आपका जो स्किन दिख रहा होगा ना, शरीर, तो सबसे बाहर लेयर में जो चीज आपको दिख रहा है ना, वो बना हुआ है एपिथेलियल टिश्यूज से, राइट। जैसे एग्जांपल का अगर हम बात करेंगे तो गुहाएं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन कैविटीज, और ग्रंथियां। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां होती है, ठीक है। उन ग्रंथियों को भी हम लोग किनसे बनी हुई होती है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू से। वैसे सारे ग्लैंड्स के बारे में हम लोग अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ग्लैंड्स, 2-3 लेक्चर लगेगा इसे बनाने में। बट अगर वो ग्रंथियां जो होती है वो बना किस चीज से होता है बच्चों, तो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। क्लियर है बात? इसका शेप का अगर बात करें बच्चों तो ये स्क्वैमस शेप का होता है, क्यूबोर्ड शेप का होता है, यानी आपका जो बुक कॉपी देखे होंगे ना, एक जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, एक स्पेसिफिक शेप क्यूबोर्ड का, वैसा होता है ना। कॉलमनार होता है, कॉलम के शेप का होता है, और एक बच्चों सिलिएटेड होता है, यानी अगर ये देखो आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं स्क्वैमस टाइप का। ये क्या है बच्चों, स्क्वैमस है। ये देखो क्यूबोडल शेप का होता है, यानी इसका एक इमेज निकाला गया और उसको जूम करके खींचा गया, तो इस प्रकार से शेप होता है। तीसरा मैंने बताया आपको बच्चों क्यूबोडल, देखो ये एक क्यूबोडल शेप का हो गया। देखो कॉलमनार एक कॉलम टेप शेप का आपको दिख रहा होगा, और सिलिएटेड, इसके मतलब देखोगे इसके बॉडी में पतले पतले जाली टाइप के ऐसे रेसाएं आपको देखने को मिलेंगी। इनका काम क्या होता है बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी के सबसे, या कोई भी जो पार्ट होते हैं बॉडी के, उनके सबसे बाहरी लेयर में पाया जाता है, यानी एक प्रकार का प्रोटेक्शन का ही काम कर रहा है, यानी सबसे बाहर में। तो पहला काम ही इसका क्या होगा बच्चों, प्रोटेक्शन का होगा। दूसरा, क्योंकि मैंने बताया ग्लैंड्स के भी में भी ये पाया जाता है, ग्लैंड्स भी वो एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं, तो उनसे जो सिक्रेशन होगा वो भी काम करने का काम कौन करेंगे, यही करेंगे। दूसरा एब्जॉर्प्शन करेंगे, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टरेशन, जैसे किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है। तो किडनी के जो सेल जो लेयर होता है बच्चों, वो भी एपिथेलियल टिश्यूज का बना हुआ होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों, इसको आपको क्या करना होगा, आपके माइंड में रखना होगा। अब इस एपिथेलियल टिश्यूज के अगर टाइप्स की बात करें बच्चों, जैसे मैंने बताया आपको, तो एक होते हैं सिंपल एपिथेलियल, दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, और तीसरा होता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल। तो सिंपल एपिथेलियल, जिसे सरल एपिथेलियम कहा जाता है, इसमें जनरली क्या होता है, सिंगल लेयर होता है नहीं। जैसे प्याज देखोगे, प्याज में क्या होता है, एक लेयर उठाओ फिर अंदर एक लेयर, फिर अंदर निकालो फिर अंदर लेयर। तो वैसा नहीं, सिर्फ एक लेयर पाया जाता है, और इसका काम जनरली एब्जॉर्प्शन यानी उसको सोखने में काम आता है, और फिल्टरेशन यानी उसको साफ करने में काम आता है, ठीक है, यानी अवशोषण करने में, और हिंदी में बोले तो निस्पंदन करने में काम आता है किसका, एपिथेलियल टिश्यूज का। दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, जिसे स्तरीकृत एपिथेलियम कहा जाता है, इसमें मल्टी लेयर होते हैं प्याज की तरह, है ना। प्याज को जब छीलते होगे तो उसमें बहुत सारे लेयर होते हैं ना, उसी प्रकार से मल्टी लेयर पाए जाते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा बच्चों, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन कौन सा एपिथेलियम करता है, स्ट्रेटिफाइड करता है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम की बात करें, जिसे ग्रंथीय एपिथेलियम कहते हैं,
तो क्या बनाएगा बच्चों, ये ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां का निर्माण करते हैं और उन ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है, उसका भी सिक्रेशन करने का काम कौन करते हैं बच्चों, एपिथेलियम टिश्यूज करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी सिंपल बोले कि एपिथेलियम टिश्यूज के 3 काम होते हैं। एक क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना, फिल्टरेशन करना, और एक तरीके से कह सकते हैं तो हमारे शरीर को सुरक्षा देना यानी प्रोटेक्शन करना। दूसरा ग्रंथियों को बनाना और हार्मोन का सिक्रेशन करना। ये 4-5 काम जो है बच्चों, ये किसका होता है, एपिथेलियल टिश्यूज का होता है, एपिथेलियल ऊतक का होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज ध्यान में रख सकते हो बच्चों कि हमारा जो स्किन होता है ना, बॉडी का सबसे बाहर लेयर को क्या बोलते हैं, स्किन ही बोलते हैं। स्किन जो होता है बच्चों, ये एपिथेलियल टिश्यूज का ही बना हुआ होता है। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अगर एपिथेलियल टिश्यूज या पूरे बॉडी का सबसे बड़ा टिश्यूज की बात करेंगे तो कौन होगा, स्किन ही होता है, क्योंकि स्किन सबसे बड़ा टिश्यू हमारे बॉडी का होता है। क्लियर है बच्चों? ओके। अब दूसरा आता है बच्चों संयोजी ऊतक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये होता क्या है, इसका लोकेशन क्या होता है बच्चों, तो इसका लोकेशन जो है, संयोजी ऊतक जो होते हैं वो बोन्स में पाए जाते हैं, हड्डियों में पाए जाते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं यानी खून में पाया जाता है, कार्टिलेज उपास्थियां जिसको बोलते हैं यानी हड्डियों के से नाक देखते हो यहाँ पे, नाक के ऊपर में देखोगे सबसे ऊपर में जो हड्डी होती है ना बहुत सॉफ्ट, वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है। दूसरा होता है बच्चों टेंडन्स, ना मसल से लिगामेंट जो जुड़ते हैं उनको टेंडन्स कहते हैं, एंड लिगामेंट्स, राइट। तो इन सब के ऑर्गन जो है, इन सारे, इनमें ये सारे जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज या संयोजी ऊतक से बने होते हैं। इनका काम क्या होगा बच्चों, इनका काम होता है बच्चों सहारा देना या सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा, एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ना। जैसे मशीन में देखो, मशीन में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट पुर्जे होते हैं। अब सोचो सारे पार्ट पुर्जे अलग अलग कर देंगे तो क्या वो मशीन चलेगा, बोलोगे सर नहीं चलेगा। तो चलने के लिए क्या होगा बच्चों, नट बोल्ट लगा के क्या करते हैं, उसको आराम से कस के और एक क्या बात है, यूनिफाइड बना देते हैं। उसी प्रकार से बच्चों एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने के लिए भी क्या होगा, एक ऊतक का जरूरत पड़ेगा। और वो कौन सा ऊतक होता है बच्चों, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू जिसे कहते हैं। ठीक, इसके बाद बोले और भी काम, हाँ, एनर्जी को स्टोर करने का काम बोले, या इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर करना हो तो भी। क्यों, ब्लड क्या होता है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यूज है कि नहीं, बोलो हाँ सर है। और ब्लड क्या करता है, जितना भी न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर होता है वो पूरे न्यूट्रिशन को पूरे बॉडी के अंदर ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। यानी संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यूज का अगर मेन काम का बात करें बच्चों, तो इनका काम होता है एक से ज्यादा ऊतक को जोड़ना और एनर्जी को स्टोर करना और इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में है उनको एक जगह से दूसरे जगह में आसानी से भेजना। ये सारा काम किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यूज का होता है। क्लियर है? अब एक और समझो बच्चों, ब्लड इज द ओनली लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, हाँ, कि खून जो होता है वो क्या है, तरल संयोजी ऊतक है और एकमात्र संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यूज है जिसका नाम ब्लड है, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी सारे के सारे जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे जरूर याद रखना। अब आते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज की अगर हम लोग टाइप की बात करें बच्चों, तो ये 3 टाइप के बेसिकली होते हैं। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यूज और तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज जिसे ढीला संयोजी ऊतक कहते हैं, क्या होता है, ये प्रोवाइड कुशनिंग यानी गद्दा देता है। गद्देदार समझते हो ना, हाँ, यानी आपके जब छुओगे तो गद्देदार लगेगा। तो ये गद्देदार यानी गद्दीकरण करने का, सपोर्ट करने का काम कौन करता है बच्चों, तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं। दूसरा डेंस क्या करते हैं बच्चों, एक घना होता है, डेंस का मतलब घना, ये क्या करता है, मजबूती देगा।
क्योंकि जितना ज्यादा डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होंगे वो टिश्यूज क्या होगा या वो ऑर्गन क्या होगा, बहुत मजबूत होगा। दूसरा, इलास्टिसिटी यानी लचीलापन देता है, जैसे टेंडन्स, लिगामेंट्स। ठीक है, टेंडन्स मतलब बच्चों एक मसल से दूसरे मसल को जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं। ठीक है, और एक बोन से दूसरा बोन जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, जोड़ने। जैसे मान लो एक हड्डी है ना बच्चों, कहाँ चला गया भाई, ये मान लो एक हड्डी है और एक ये हड्डी है, इसको जोड़ना चाहिए, जोड़ना होगा कि नहीं, तो ये दो हड्डियों को जोड़ने के लिए बच्चों उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। यही लिगामेंट उसको टिश्यू जो है उसको जोड़ता है। अब आता है विशिष्ट संयोजी ऊतक, जिसे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, जिसे हम लोग इसमें ब्लड को इंक्लूड करते हैं, कार्टिलेज और हड्डियां, इन तीनों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये आपको बच्चों देखो, आपको देखने से भी ये बातें समझ में आ रही होगी, मैंने इमेज भी आपके सामने लगा रखा है। क्लियर है बात यहां तक? चलो, अब तीसरा आता है बच्चों मसल टिश्यूज। मसल्स कहने का मतलब वही चीजें जो आप बॉडी के अंदर मसल्स को जानते हो ना, मांसपेशियां, राइट, हाँ उन्हीं के बारे में। तो इनका काम क्या होता है बच्चों, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ब्रीफ में नॉलेज दिया था कि जो मसल टिश्यूज होते हैं ये बॉडी मूवमेंट में बहुत काम आते हैं। दूसरा, आपके बॉडी का पोस्चर्स बनाने में मदद करते हैं। और तीसरा, रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन में भी आपको क्या करने वाले होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो कार्डियक मसल टिश्यूज होते हैं नेवर फैटिग, कभी ये थकते नहीं है। आपने देखा होगा ना, एक ऐसा मशीन जो 100 सालों तक बिना रुके चलता है, ऐसा मशीन आज तक इंसान नहीं बना पाया बच्चों, जो बिना रुके 100 साल तक लगातार चले। बट भगवान ने हमारे शरीर में बना के डाला है और हर एक लोगों को मिला है, और वो कौन है, हार्ट। इसलिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि हार्ट में जो मसल बना हुआ होता है बच्चों, जिस मसल से हार्ट बनता है वो कभी थकता ही नहीं है, इसीलिए वो लगातार हमेशा पूरे जीवन में अनंत काल तक क्या करता है बच्चों, चलते रहता है। क्लियर है? अब हम लोग मसल टिश्यूज के कुछ अलग अलग प्रकार को भी देख लेते हैं कि कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। चलो, तो बच्चों ये दो तरीके के मसल टिश्यूज होते हैं, एक स्केलेटल मसल होता है और एक स्मूथ मसल होता है। स्केलेटल मतलब कंकाली मसल, ये होते हैं जो होते हैं बच्चों वॉलेंटरी होते हैं, यानी वॉलेंटरी का मतलब जो आपकी इच्छा यानी आपके अकॉर्डिंग वो नियंत्रित होता है। जैसे अगर आप मसल्स को क्या करेंगे, अटैच टू अ बोन फॉर मूवमेंट, है ना, जब आप मूवमेंट करोगे हाथ को अपने अकॉर्डिंग, तो मसल से क्या होता है बच्चों, मसल जैसा ना कि मसल भी साथ में क्या होता है, मूव करता है। नहीं मसल बोले हम ना घूमेंगे, है ना, न्यूटन का क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ, इनर्शिया लगा लेगा कि भाई हम नहीं घूमने वाले, तो नहीं घूमोगे क्या होगा, तो मसल इधर आ जाएगा और आपका स्केलेटल उधर चला जाएगा। तो मसल अलग स्केलेटल अलग, सोचो कैसा लगेगा, है। चलो, तो दूसरा होता है स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशी। ये बच्चों इनवॉलेंटरी होते हैं, यानी ये आपकी इच्छा से कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। ये जनरली कहां मिलेंगे आपको बच्चों, ऑर्गन्स में, जैसे स्टमक में मिलेगा, इंटेस्टाइन में, आपके पेट में जो अंतड़ी होता है ना उसमें मिलता, आंतों में मिलता है। अब वो क्या होते हैं, अपने अकॉर्डिंग बच्चों काम करते हैं। आप उसको नहीं बोल सकते हो कि अभी मूवमेंट करो या ना करो, या अभी वर्क करो या ना करो, उसको जब वर्क करना होगा तो वर्क करेगा। यानी सिंपल अगर ध्यान में रखो कि जो मसल जो है हमारे अकॉर्डिंग अगर मान लो वर्क कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग वो फंक्शन कर रहा है, तो उसको स्केलेटल मसल बोलेंगे, और जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है उसको हम लोग स्मूथ मसल्स कहेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो स्केलेटल मसल जो होते हैं बच्चों इस प्रकार के दिखते हैं, और स्मूथ मसल जो होते हैं बच्चों वो ऐसे दिखते हैं। क्लियर है? ओके। एक होता है कार्डियक मसल्स, ये तो इंपॉर्टेंट बच्चों पहले ने पढ़ा था कि ये कहां मिलते हैं, सिर्फ हार्ट के अंदर पाया जाता है बच्चों। मैंने बताया ये कॉन्टिन्यूअस ब्रीथिंग करते रहता है, हमेशा ये धड़कते रहता है, ये बात हमने पहले आपको बता दिया है। अब लास्ट आता है बच्चों नर्वस टिश्यूज या तंत्रिका ऊतक। चलो, ये इनका काम क्या होता है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो नर्वस टिश्यूज होते हैं बच्चों, आपके बॉडी में किसी भी मैसेज को बॉडी के हर एक पार्ट तक ले जाने का काम किनका होता है बच्चों, इन्हीं तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यूज का होता है बच्चों। ठीक है, इनके अलग अलग कंपोनेंट्स के पिछले 3 कंपोनेंट होते हैं बच्चों। एक को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, एक होता है एक्शन, एक होता है डेंड्राइट्स, और एक होता है बच्चों बीच वाला पार्ट, ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये 3 पार्ट इसके अंदर, एक डेंड्राइट्स, एक्शन और
क्या होता है, न्यूक्लियस। ये 3 पार्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मिलते कहाँ है बच्चों, ये मिलियंस में होते हैं हमारे बॉडी में, हर एक जगह में इस तरीके से एक जाल बिछा के ऐसे रहते हैं, पूरे बॉडी में आपको इसका जाल लगेगा। अगर आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको भूख लगता है, राइट, तो आपको पता चलता है कैसे कि हमको भूख लग गया। इसके लिए क्या होता है कि जो पेट में जो भूख लगा जब, तो वो क्या किया, इसी मसल्स को अपना इंफॉर्मेशन दिया, ये मसल ब्रेन को बताया, और ब्रेन क्या किया, एक अलग प्रकार का आपको एक्शन प्रोवाइड कराया, जिससे आपको फील हो गया कि हमको भूख लग रहा है ना। तो इनका मतलब सबसे ज्यादा अगर रोल अगर बोलो मसल्स में, तो कौन से उत्तक का यूज होता है बच्चों, तो होने वाला होता है तंत्रिका उत्तक या नर्वस उत्तक। क्लियर है बात। अब अगर सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करें, ध्यान देंगे बच्चों, कोशिका, सेल तो मैंने बता दिया, सॉरी मैंने उत्तक के बारे में या टिश्यूज के बारे में बता दिया, सबसे बड़ी होती है स्किन। और सबसे अगर बड़ी कोशिका की बात करेंगे बच्चों, तो कौन होता है, तंत्रिका या नर्वस सेल होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्लियर यहां तक। अब कुछ डिफरेंस बात कर लेते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों के लोकेशन का बात करोगे तो आपको पता ही है बच्चों कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं बॉडी के ऊपर वाले सरफेस, या जो हमारे ग्रंथियां होती है, या जो उनको क्या करते हैं, बाहर से कवर करते हैं। जबकि संयोजी उत्तक जो होते हैं बच्चों, वो हड्डियों में पाया जाता है, मसल्स के अंदर पाया जाता है कि नहीं। इनका काम का बात करो तो बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम होता है। जबकि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनका बेसिक काम क्या होता है, सपोर्ट करना, बाइंड करना और ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अगर इनके अरेंजमेंट का बात करोगे बच्चों, तो एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, तो काफी डेंस होते हैं, यानी नजदीक नजदीक एकदम पैक होते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें बच्चों, तो मैंने बताया था कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज है, और ये क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है, क्योंकि ये फ्लूइड केस में होता है। और अगर हम बात करें जनरली, अगर इसके अंदर में कुछ है ना, सेल या टिश्यूज के अंदर क्या पाया जाता है, तो एपिथेलियल टिश्यू ऑलमोस्ट बच्चों इनके अंदर कोई भी सेलुलर चीजें वैसी नहीं पाई जाती है। जबकि कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में चीजें, सेल के अंदर जो सेलुलर चीजें होती है, जिसको हम लोग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, वो सारी चीजें पाई जाती है। अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करेंगे बच्चों, तो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई तो एपिथेलियल टिश्यूज में नहीं होता है। जबकि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बच्चों, उसमें बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ अगर कार्टिलेज को छोड़ दें, तो बाकी हर एक कनेक्टिव टिश्यूज में बच्चों ब्लड का सप्लाई आसानी से होता है। अब इनके रीजनरेशन की बात करें, तो एपिथेलियल टिश्यूज में बच्चों रीजनरेशन बहुत तेजी से होता है, लेकिन अगर कनेक्टिव टिश्यूज की बात करेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे होता है। लेकिन दो चीजें, बोन्स और मसल जो होते हैं बच्चों, सॉरी बोन्स और ब्लड जो होते हैं, ये बहुत तेजी से क्या करते हैं, बनते हैं। क्लियर यहां तक। अब उसी प्रकार से कुछ अगर फैक्ट की बात करोगे बच्चों, तो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ओनली एवेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन द ओनली फ्लूइड टिश्यूज, यानी कनेक्टिव टिश्यूज ही एक ऐसा टिश्यूज है जो फ्लूइड होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज, कार्टिलेज इज द फ्लेक्सिबल बट एवास्कुलर होता है। स्टडी ऑफ टिश्यूज को मैंने बताया था हिस्टोलॉजी कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात है, अगर हम नर्वस टिश्यूज और मसल टिश्यूज में डिफरेंस बोलें तो क्या क्या होता है बच्चों। तो नर्वस टिश्यूज को अगर बात करेंगे बच्चों, तो इनका काम ट्रांसमिशन होता है नर्व सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह में भेजने के लिए, राइट। जबकि मसल टिश्यू का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना और मूवमेंट करना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, फैलना, रिलैक्स करना, और मूवमेंट करना। जैसे हाथ को घुमा रहे हो, तो ये मसल टिश्यूज क्या कर रहे हैं, घूमने दे रहा है, इसीलिए ना, अदरवाइज क्या होता है, घूमता ही नहीं हमारा ये स्केलेटल। लोकेशन का बात करेंगे तो नर्वस टिश्यूज बच्चों आपका दिमाग में, स्पाइनल कोड में और नर्व्स में पाया जाता है। जबकि मसल टिश्यूज बच्चों ज्यादातर स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है, हार्ट में और ऑर्गन के दीवारों पर, वॉल में पाया जाता है। अगर हम लोग उत्तेजना की बात करें, तो बहुत ज्यादा नर्वस टिश्यूज बहुत ज्यादा हाईली एक्साइटेड होता है, थोड़ा सा कम होता है मसल टिश्यूज, राइट। और अगर हम लोग रीजनरेशन की बात करें, तो नर्वस टिश्यूज लिमिटेड रीजनरेशन इनमें होता है। जबकि मसल टिश्यूज की बात करेंगे, तो कुछ जो होते हैं उसमें रीजनरेशन होता है स्मूथली। अगर टाइप की बात करेंगे बच्चों, तो सीएनएस, पीएनएस जो होते हैं वो नर्वस टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं। और अगर मसल टिश्यूज की बात करेंगे, तो स्केलेटल,
हार्ड, स्मूथ, ये सब सारे क्या होते हैं उसके टाइप्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ एग्जाम्पल के, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट बोलोगे तो लिख लो। नर्वस टिश्यू जो होते हैं फास्टेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में। मसल टिश्यू जो होते हैं वो 40 से 50% जो होते हैं बॉडी के वेट का होते हैं, ये है ना। जो मसल टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी के जो वेट का 40 से 50% होता है इनमें। कार्डिक मसल जो होता है कभी भी फैटिक नहीं होता है, कभी भी थकता नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें, न्यूरॉन जो होता है डू नॉट डिवाइड बट क्या होते हैं, न्यू न्यूजेलिया कैन रीजनरेट। ठीक है, न्यूरॉन जो होते कभी डिवाइड नहीं करता है, लेकिन न्यू न्यूरोग्लिया जो होता है वो क्या होता है, रीजनरेट करता है। क्लियर है बात। अब समरी की बात कर लेते हैं बच्चों, पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो इस एनिमल टिश्यू में 4 प्रकार के टिश्यूज पढ़ा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। राइट। एपिथेलियल के अंदर स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबोइडल, ये सारी चीजों हमने क्या क्या किया बच्चों पढ़ा। तो कैसा लगा बच्चों ये पढ़ के, ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अगर जब अगली बार आप कभी दौड़ रहे हो तो सोचिएगा आपका बॉडी में फैक्ट्री में मसल टिश्यूज काम कर रहे हैं। जब चोट लगेगी और ब्लड आएगा तो कनेक्टिव टिश्यू तुरंत रिपेयर में लग जाएगा, और आपको कोई चीज छूकर पता चलेगी तो समझ जाइएगा कि नर्वस टिश्यू आपके कम्युनिकेशन सिस्टम चला रहा है। कैसा लगा ये लेक्चर बच्चों, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।